हंस हंसों के साथ बैठेंगे। कि किन के साथ बैठना है, कहां कितना सावधानी बरतनी है। नियम है, हंस हंसों के साथ बैठेंगे, कव्वे कव्वों के साथ। सारे तोते एक जगह बैठेंगे, वो जाकर के कबूतरों में और कौवों में तो नहीं मिलेंगे। बाज बाज के साथ बैठेंगे। आप कौन है और किन के साथ बैठना चाहते हैं, पहले खुद को जानिए और किन के साथ बैठना चाहिए इसको जान लें, और फिर उनके साथ बैठकर, जैसे आप हैं उनके साथ बैठ कर के ही आप तरक्की कर सकते हैं। कि अगर मैं हंस हूँ तो मुझे हंसों के बीच में ही बैठना चाहिए, फिर बगुले और कौवों के बीच में मेरी संगति नहीं होनी चाहिए। तो इसका जब ध्यान होगा आपको, तो आप गलत लोगों के साथ ना तो बैठोगे, ना उनके साथ में चर्चा करोगे। ठीक है, ऐसे लोग मिलेंगे आपको, समाज में भागा तो नहीं जा सकता, लेकिन आपका इतना ध्यान रहेगा कि किन को इग्नोर करना है, किन से इंप्रेस होना और किन को इंप्रेस करना है, किन की उपेक्षा करनी है और किन को अपना बना लेना है और किन के साथ अपनापन बनाए रखना है। इस चीज़ की जब आपको जानकारी होती है तो फिर आपकी पूरी चेष्टा होगी कि मैं अच्छा हूँ, अच्छे लोगों के साथ बैठता हूँ, अच्छा सोचता हूँ, अच्छा करता हूँ, और क्योंकि मुझे श्रेष्ठता की तरफ जाना है तो मैं श्रेष्ठ ही कर सकता हूँ, मुझसे कोई भी गलत की उम्मीद नहीं कर सकते। विनोबा भावे कहते थे कि तुम कुछ भी कर रहे हो वो तुम्हारा कर्म ही नहीं, वो तुम्हारा हस्ताक्षर है। आपका हस्ताक्षर आपकी पहचान है ना। ऐसे प्रत्येक कर्म आपकी पहचान है कि ये इसका किया हुआ है। आपका कर्म आपका व्यक्तित्व दर्शाता है। तो आप अपने आप को वैसा दर्शाओ कि कोई भी आकर आपके कर्म को देखे तो कह सके कि बात तो है, व्यक्ति में दम तो है, व्यक्ति आदर्श तो है, इसके काम करने का ढंग अलग ही तो है। एक दिन में नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा अपने आप को अभ्यस्त करिए कि कुछ भी करना बेहतर करना है। बोलना, चालना, काम करना, उठना, बैठना, खाना, पीना, आपका भोजन करते देखे कोई व्यक्ति तो उसमें भी देख करके आनंदित हो जाए। कुछ लोगों को देखते हैं ना आप, अपना भोजन भी हाथ में पकड़ा हुआ है और बहुत मॉड कहलाते हैं, कार में बैठे हुए वहीं खाते जा रहे हैं, और पूछा जाए कि भाई ऐसा क्यों, जल्दी है, टाइम नहीं हमारे पास में। दौड़ किस ले रहे हो? तो कुछ खाना कमाना होता है, देखिए कमाते हैं कुछ खाने के लिए, जीवन चलाने के लिए, तो खा तो ठीक ढंग से लो ना, प्यार से। भोजन और भजन जितना प्रेम से और शांति से करोगे उतना ही आपको आनंद प्राप्त होगा। जैसे पूजा में आप तैयारी करके बैठते हैं ना, ऐसे भोजन के समय भी बिल्कुल पवित्र होकर, शांत होकर, आनंदित होकर, क्योंकि आप अपने शरीर को ऊर्जा दे रहे हैं, प्राणों को ऊर्जा दे रहे हैं, मन को ऊर्जा दे रहे हैं, अपने हृदय में प्रेम भर रहे हैं। बहुत आनंदित होकर के भगवान का धन्यवाद करते हुए भोजन कीजिए। कुछ भी करें तो आपका हर चीज देखने योग्य हो। किसी को तो लोग कहते हैं बड़ा स्टाइलिश बंदा है, और क्या स्टाइल होगा आपका, आपकी जीवन शैली और क्या होगी, आपका उठना बैठना चलना फिरना सब में। और कोई जरूरी नहीं है कि इसके लिए कोई युवा होना चाहिए, आप जिस भी एज में है उसी में आपका स्टाइल ही अलग होना चाहिए। जब आप हर दिन नए बनते हैं ना, यही सुंदरता है। जिसमें हर दिन नवीनता है, जिसके काम में नवीनता है, वही सुंदरता है, और जिसके अंदर नयापन है वही सबसे बड़ा स्टाइल भी है। बस वो अपनाए रखिए। क्या आपने कभी सोचा है, आप पूरी जिंदगी सिर्फ जीने की तैयारी करते हैं, जीते कभी नहीं।
आप सोचते हैं जब नौकरी लग जाएगी तब जीऊंगा, जब शादी होगी तब खुश रहूंगा, जब रिटायर होऊंगा तब शांति से बैठूंगा, और एक दिन मौत आ जाती है और आपकी तैयारी धरी की धरी रह जाती है। कल एक बहुत बड़ा धोखा है, वो कभी नहीं आता। जो भी आता है वो हमेशा आज बनकर आता है। आपका मन एक शराबी की तरह है जो हमेशा अतीत की यादों में या भविष्य की कल्पनाओं में झूमता रहता है। मन का मतलब ही है जो अभी में नहीं है, और आत्मा का मतलब है जो यही है। अभी ही एकमात्र द्वार है जहां से आप परमात्मा में प्रवेश कर सकते हैं। कल तो सिर्फ एक मानसिक बीमारी है। क्या अकेले रहना कोई दुख नहीं है? यह तो सबसे बड़ा उत्सव है। जो व्यक्ति अकेले रह सकता है वही सच में प्रेम कर सकता है, क्योंकि प्रेम कोई जरूरत नहीं है। प्रेम तो तुम्हारी पूर्णता का ओवरफ्लो है। लोग अकेलेपन से भागते हैं क्योंकि वे अपने आप से भाग रहे हैं। अकेले रहना कठिन है क्योंकि तब तुम्हें अपना चेहरा दिखता है, बिना नकाब का, बिना दिखावे का। लेकिन जो उस चेहरे को स्वीकार लेता है वही मुक्त हो जाता है। अकेलापन खालीपन नहीं है, यह तो परमात्मा का द्वार है। जितना तुम भीतर उतरते हो उतना संसार तुम्हारे चारों ओर बदलता जाता है। अकेले रहो। अब प्रेम से बोलो जय माता दी बेटा। आज 19 अप्रैल की 41 42 49 45 खुलेगी और टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में है, ज्वाइन कर लेना। प्रेम से तुम किसी भी जो लोग बड़ा बनना चाहते हैं तो वो लोग जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं। जो बड़ा बनना चाहते हैं उनके जीवन में अनुशासन होता है, डिसिप्लिन होता है। वो वक्त की कद्र करते हैं। जो वक्त की कद्र करता है वक्त उनकी कद्र कराता है, उन्हें दुनिया में ऊंचा उठाता है। और जो वक्त को खो देता है, जो टाइम को बर्बाद करता है, समय उनको बर्बाद कर देता है। तो अपने वक्त को ध्यान में रखना। दूसरी बात, नियमित होना पड़ेगा, रेगुलर होना पड़ेगा। उठने, जागने, सोने, काम करने के नियम बनाने पड़ेंगे, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा अपना, और उसका एक अनुशासन बांधना पड़ेगा आपको। आपको देख करके घड़ियां मिलाई जाएं, समय के साथ चलने वाले बन सकें। जो बड़े लोग होते हैं वो सूरज उगने तक जागे, ऐसा नहीं कि सूरज उगे तो हम जागें। वो सूरज को अपने दिल में जगाया करते हैं, अपने भीतर उगाया करते हैं, सूरज की प्रतीक्षा करते हैं। सूरज आए उसकी प्रतीक्षा नहीं, सूरज उनका इंतजार करे कि ये जाग गया है तो मैं भी आ जाऊं, मैं भी जागूं, मैं भी रोशनी दूं। तो जो पहले ही जाग जाए, जो पहले ही जाग जाएगा, तो इसका मतलब है वो सूरज को जगा रहा है अपने भीतर। और जो आलसी लोग, वो सोचते हैं यही फैशन है, देर तक सोते रहो। एक दिन भीड़ का हिस्सा बनकर के दुनिया में ऐसे भेड़ बकरियों की तरह जिंदगी जीते जीते वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए कुछ लिख लेना अपनी डायरी में कि मुझे इस तरह से बनना है, मुझे अपने वक्त का ध्यान रखना है, मुझे डिसिप्लिन में रहना है, मुझे सोने जागने का नियम बनाना है, मुझे पढ़ने के लिए ध्यान देना है। एक बात याद रखिए, शरीर को मजबूत करना है तो व्यायाम करना होगा, और प्राण शक्ति को प्रबल बनाना है तो प्राणायाम करना होगा। और अगर अपने मन को मजबूत बनाना है तो कंसंट्रेशन सीखिए, एकाग्रता, फोकस बनाना। जो तुम किसी भी इंसान से शादी कर लो, एक ना एक दिन जिंदगी में ये जरूर कहोगे कि मैंने कैसे इंसान से शादी कर ली। लेकिन मसला गलत इंसान चुनने में नहीं होता। असल मसला ये होता है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जिसके पास पैसा होता है उसके पास वक्त नहीं होता, जिसके पास वक्त होता है उसके पास पैसा नहीं होता। जो रोमांटिक होता है उस पर भरोसा नहीं होता, जो लॉयल होता है वो बोरिंग लगता है, जो हमेशा सच बोलता है उसकी बातें कड़वी लगती है, जो हर वक्त अवेलेबल होता है उसकी कदर नहीं होती, जो अट्रैक्टिव होता है वो लॉयल नहीं होता। तो अगर तुम
एक परफेक्ट इंसान का इंतजार कर रहे हो तो शायद पूरी जिंदगी इंतजार। धन तुम्हें सुविधा, खुद पर भरोसा रखना मतलब है हर पल को जैसे है वैसे स्वीकार करना, न शिकायत, न गुस्सा, न पछतावा। बस ये समझ कि जो हो रहा है उसमें भी कोई अर्थ है। शायद ये वक्त तुम्हें कुछ सिखाने आया है, शायद ये दुख तुम्हें मजबूत बनाने आया है। अगर तुम इस भरोसे के साथ, शांति तब नहीं आती जब सब कुछ ठीक हो जाए। शांति तब आती है जब आप ये मान लेते हो कि कुछ चीजें ठीक नहीं होंगी, कुछ लोग नहीं बदलेंगे, कुछ जवाब कभी नहीं मिलेंगे और कुछ रिश्ते अधूरे ही रहेंगे। किस्मत के हर फैसले पर आमीन कहना सीख लो, क्योंकि जिसे तुम खो रहे हो शायद उसमें तुम्हारी भलाई हो और जो तुम्हें मिल रहा है वही तुम्हारे लिए सही हो। स्वीकार कर लेना ही सुकून की पहली सीढ़ी है। में सब कुछ बदलता है, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन तुमने इसे कभी सुना नहीं। तुम इन शब्दों को पढ़ते हो, दोहराते हो, लेकिन समझते नहीं। देखो अपने चारों ओर कितने लोग परेशान हैं, कितने लोग दुखी हैं, कितने लोग अपनी समस्याओं में इतने उलझे हैं कि उन्हें लगता है बस अब तो सब खत्म हो गया, अब कोई रास्ता नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम अपनी समस्या को स्थायी मान लेते हो, तुम अपने दुख को शाश्वत समझ बैठते हो। तुम सोचते हो कि जो आज है वो हमेशा रहेगा। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हारी आज की समस्या वही है जो 10 साल पहले थी? क्या तुम्हारा आज का दुख वही है जो 5 साल पहले तुम्हें सता रहा था? नहीं ना? तो फिर क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? समय ने तुम्हारी पुरानी समस्याओं को बदल दिया। वे समस्याएं जो कभी पहाड़ जैसी लगती थीं, आज कहां हैं? वे दुख जिनसे तुम्हें लगता था कि तुम कभी उबर नहीं पाओगे, आज कहां हैं? समय की धारा में सब कुछ बह जाता है, सब कुछ बदल जाता है। यही प्रकृति का नियम है, यही अस्तित्व का स्वभाव है। लेकिन तुम हो कि समझते नहीं। तुम हर बार अपनी नई समस्या को पकड़ लेते हो और सोचते हो अब तो ये हमेशा रहेगी। मैं तुम्हें एक राज बताता हूं, तुम्हारी समस्या की असली वजह तुम्हारी समस्या नहीं है। तुम्हारी समस्या की असली वजह है तुम्हारी अशांति, तुम्हारा धैर्य खो देना, तुम्हारा घबरा जाना। जब कोई मुसीबत आती है तुम क्या करते हो? तुम परेशान हो जाते हो, तुम चिंतित हो जाते हो, तुम्हारा मन इतना व्याकुल हो जाता है कि तुम सोच भी नहीं पाते। और जब तुम शांत नहीं होते तो तुम समाधान भी नहीं खोज पाते। तुम्हारी अशांति तुम्हारी समस्या को और बड़ी बना देती है। ये ऐसा है जैसे पानी में कंकड़ फेंकने पर लहरें उठती हैं। अगर तुम उस पानी में अपना प्रतिबिंब देखना चाहो तो क्या दिखेगा? कुछ नहीं, सब धुंधला, सब अस्पष्ट। लेकिन अगर तुम प्रतीक्षा करो, शांत रहो, तो धीरे धीरे लहरें थम जाती हैं, पानी फिर से स्थिर हो जाता है और तब तुम्हें अपना प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है। यही तुम्हारे जीवन में भी होता है। जब तुम शांत रहते हो तो तुम्हें रास्ता दिखाई देने लगता है। जब तुम धैर्य रखते हो तो तुम्हें समाधान मिलने लगता है। और इसके साथ ही समय अपना काम करता रहता है। समय हर चीज को बदलता रहता है। परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं। मैंने अपने जीवन में हजारों लोगों को देखा है। कुछ लोग छोटी छोटी समस्याओं से टूट जाते हैं और कुछ लोग बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी मुस्कुराते रहते हैं। फर्क क्या है दोनों में? फर्क सिर्फ इतना है
एक समझता है कि यह समय भी गुजर जाएगा और दूसरा सोचता है कि बस अब तो यही मेरी नियति है। तुम किस तरह के इंसान बनना चाहते हो? देखो, जीवन में दुख आएंगे, समस्याएं आएंगी, संकट आएंगे, ये तो निश्चित है। मैं तुम्हें यह झूठा भरोसा नहीं दे सकता कि अगर तुम शांत रहोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी। नहीं, समस्याएं तो आएंगी, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें यह जरूर कह सकता हूं, अगर तुम शांत रहोगे तो तुम हर समस्या को झेल पाओगे, तुम हर संकट से गुजर पाओगे, तुम हर तूफान के बाद फिर से खड़े हो पाओगे। तुमने देखा है समुद्र को, कितनी बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, तूफान आते हैं, समुद्र में हलचल मच जाती है, लेकिन समुद्र की गहराई में क्या होता है? वहां शांति है, वहां स्थिरता है। सतह पर भले ही तूफान हो, लेकिन गहराई में शांति है। तुम्हें भी ऐसा ही बनना है। तुम्हारे जीवन की सतह पर समस्याएं हो, तूफान हो, लेकिन तुम्हारे भीतर शांति हो, तुम्हारी गहराई में स्थिरता हो। और ये तभी संभव है जब तुम समझ लो कि समय सब कुछ बदलता है। ये सिर्फ एक दार्शनिक बात नहीं है, ये विज्ञान है, ये सत्य है। हर चीज परिवर्तनशील है। तुम्हारा शरीर हर पल बदल रहा है। तुम्हारे शरीर की कोशिकाएं मर रही हैं और नई बन रही हैं। तुम जो आज हो वो 7 साल पहले के तुमसे बिल्कुल अलग हो। तुम्हारे शरीर की हर कोशिका बदल चुकी है। तुम्हारे विचार बदल रहे हैं, तुम्हारी भावनाएं बदल रही हैं, तुम्हारे संबंध बदल रहे हैं। फिर तुम अपनी समस्याओं को स्थायी क्यों मानते हो? ये तुम्हारी सबसे बड़ी भ्रांति है और इस भ्रांति से तुम्हें मुक्त होना होगा। अब मैं तुम्हें बताता हूं शांत कैसे रहे। पहली बात, स्वीकार करो। जो हो रहा है उसे स्वीकार करो। विरोध मत करो, लड़ो मत। लड़ाई से तनाव बढ़ता है, लड़ाई से अशांति बढ़ती है, और जब तुम अशांत होते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बर्बाद होती है। स्वीकार का मतलब हार मानना नहीं है। स्वीकार का मतलब ये समझना है कि हाँ, ये स्थिति है, अभी यही सच है, तो मैं इससे लड़ूंगा नहीं, बल्कि इसे समझूंगा, इसका समाधान खोजूंगा। जब तुम किसी चीज को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारे भीतर एक शांति आ जाती। फिर तुम सोच पाते हो, फिर तुम समझ पाते हो। दूसरी बात, श्वास पर ध्यान दो। जब भी तुम परेशान हो, बस अपनी श्वास पर ध्यान दो। गहरी सांस लो, धीरे धीरे सांस छोड़ो। सांस तुम्हें वर्तमान में ले आती है, सांस तुम्हें शांत करती है, सांस तुम्हारे मन को स्थिर करती है। तुमने देखा होगा, जब तुम घबराए हुए होते हो तो तुम्हारी सांस तेज हो जाती है, और जब तुम शांत होते हो तो तुम्हारी सांस गहरी और धीमी होती है। तो ये प्रक्रिया उल्टी भी हो सकती है। अगर तुम जानबूझकर अपनी सांस को धीमा और गहरा करो तो तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। तीसरी बात, याद रखो कि यह भी गुजर जाएगा। जब तुम बहुत खुश हो तो भी यह याद रखो, यह भी गुजर जाएगा। और जब तुम बहुत दुखी हो तो भी यह याद रखो, यह भी गुजर जाएगा। यह याद तुम्हें दोनों में संतुलित रखेगी। तुम्हें न तो बहुत ज्यादा खुशी में उड़ना है, न बहुत ज्यादा दुख में डूबना है। जीवन एक नदी की तरह है, कभी तेज धार, कभी धीमी धार, कभी मोड़, कभी सीधा रास्ता, लेकिन नदी बहती रहती है। नदी रुकती नहीं। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। तुम्हारे जीवन में भी परिवर्तन होते रहेंगे, कभी अच्छे, कभी बुरे, लेकिन जीवन चलता रहेगा। और जो व्यक्ति ये समझ लेता है वही सच्ची शांति पा लेता है। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है। मैंने बहुत सम्मान देखा है और बहुत अपमान भी। मैंने बहुत प्रेम देखा है और बहुत घृणा भी। मैंने ऊंचाइयां भी देखी हैं और गहराइयां भी। लेकिन मैंने एक बात हमेशा याद रखी,
यह भी बदलेगा। समय सब कुछ बदलेगा। और इसी समझ ने मुझे हर स्थिति में शांत रहना सिखाया। तुम भी ये सीख सकते हो। ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, ये सिर्फ समझ की बात है।